हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? एकदम ठीक ठाक ना? चलिए बहुत बढ़िया। मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल डिजिटल फिजिक्स में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज्ड बाय ओम फिजिक्स क्लास दरभंगा। ये कोचिंग दरभंगा में ऑफलाइन चलता है। तो हम आज आपको नीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं जो नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है, मैं 5 दिन में कुछ ऐसे ही 10-12 टॉपिक्स बताऊंगा जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उससे आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डील कर पाओगे, जो बहुत ही अधिक है। आप 5 दिन में 15 क्वेश्चन फिजिक्स में डील कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आज पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीट के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। क्या चीज? नंबर सिस्टम। एक ही आपको पढ़ना है जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अपना जो है, जो पढ़ना है उसमें क्या है? नंबर विथ बेस 2। बेस 2 मतलब बाइनरी सिस्टम। कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बेस 2 है तो ये इसका जो वैल्यू है, इसका जो नंबर है वो 0 और 1 होगा। क्या होगा? बाइनरी सिस्टम का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 और 1 होगा। क्या होगा? बाइनरी सिस्टम का क्या होता है? बेस 2 होता है, वो नंबर 0 और 1 होगा। इसको हम लोग 0 और 1 को बाइनरी बिट्स भी बोलते हैं। बाइनरी बिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी बिट्स। जहाँ पे 0 है, वो 0 किसको डिनोट करता है? लो वोल्टेज को। लो वोल्टेज को मतलब अगर वो VL जो भी हो, वोल्टेज हो, करंट हो, एम्पलीट्यूड हो, जो भी हो, वो अगर लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? लॉजिक 0 बोलते हैं। लॉजिक 0 बोलते हैं। चलिए अपन इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं, जो जिसको हम डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं। चलिए आपको मान लीजिए एक सिग्नल ऐसे है, मान लेते हैं एक सिग्नल है, मान लेते हैं ये वोल्टेज सिग्नल ही है, और आपको कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये टाइम t है, t के साथ वो सिग्नल बढ़ रहा है। ये मान लेते हैं -5 वोल्ट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं +5 वोल्ट। तो आप 0 किसको डिनोट करता है? लो वोल्टेज को। लो वोल्टेज कहाँ है? ये है। मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T = 0 से T1 तक जो वोल्टेज है वो कितना है? -5 वोल्ट है। अब -5 वोल्ट को हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। चलो, ये जो है T2 से T3 तक क्या है मेरा? ये निगेटिव वोल्टेज है, -5 है। इसको क्या लिखेंगे? 0 लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे T4 से आगे मेरा 0 लॉजिक हो, क्योंकि ये भी -5 वोल्ट पे है। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या बोल सकते हैं? दूसरा जो है मेरा वो क्या है? 1 लॉजिक है। क्या है? 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? हाई वोल्टेज को। हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज मतलब VL जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका अगर हम टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे, अपन बोल सकते हैं कैसा? चलिए मान लेते हैं ये आपका टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, और कोई ग्राफ है, मान लेते आपको ऐसे ऐसे चल रही है, कैसा भी चल सकता है। मान लेते ये T1, T2, T3 और ये T4, ये आपका टाइम है जो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ये मान लो आपको ये वोल्टेज कर्व है। क्या है? वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं ये +5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है।
तो 0 से 1 तक, यहाँ पे 0 से 1 तक क्या है, मेरा हाई वोल्टेज का सिग्नल है, एम्पलीट्यूड है, तो हम इसको मानेंगे लॉजिक 1। यहाँ पे भी लॉजिक 1 होगा, ये भी क्या है, हाई वोल्टेज है तो लॉजिक 1, और ये भी हाई वोल्टेज है तो लॉजिक 1। अब देखिए T1 से T2 क्या है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज हम क्या लिखते हैं 0, फिर यहाँ से यहाँ तक लो वोल्टेज है, इसको भी हम लिखते हैं 0। ठीक है, उतार लिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। मान लीजिए आपको टाइमिंग डायग्राम कुछ ऐसा दे दिया, ये सिग्नल है, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये आपको 5 एम्पियर बता रहा है। मान लो ये करंट सिग्नल है, क्या है, 5 एम्पियर बता रहा है, ये टाइमिंग T है। तो ये बताओ ये प्लस 5 एम्पियर है, पॉजिटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, लॉजिक 1 लेंगे, मतलब ये लॉजिक 1 हो गया। ये देखिए ये 0 वोल्ट पे है तो लॉजिक 0, ये देखिए 5 वोल्ट पे है या 5 एम्पियर पे है तो 1, ये देखिए फिर 0 लॉजिक पे है तो लो वोल्टेज है तो 0। समझ में आया। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर में हमको पढ़ना है, बाइनरी नंबर में कौन कौन सा बाइनरी बिट्स है, 0 एंड 1। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, लो वोल्टेज को, लेस देन और इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस टाइमिंग डायग्राम में कि ये जो 0 से T1 तक है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, -5 वोल्ट है, तो -5 वोल्ट 0 को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो 0, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो 1, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो 0। इसको हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लॉजिक गेट्स के बारे में। किसके बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको फटाफट मिटाइए, मिटा दूँ, चलिए। हम लॉजिक गेट विथ टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, उसका सर्किट भी पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका निकाल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में नॉट, और, एंड, नैंड, नॉर, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, लॉजिक गेट्स। क्या चीज़, लॉजिक गेट्स। ये एक लॉजिकल सर्किट है, ये मैथमेटिकल सर्किट नहीं है, एक लॉजिकल सर्किट है जो बाइनरी बीट पे काम करेगा। तो लॉजिक गेट पर है, तो लॉजिक गेट एक्चुअली यूज करते हैं जो बाइनरी बीट है ना उसको मैनिपुलेशन के लिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंप्लीमेंट्री, मतलब उसका जो कंप्लीमेंट होता है, जैसे 0 को 1, 1 से 0 बनाना, उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे बफर। क्या पढ़ेंगे, बफर, BUFFER, बफर पढ़ेंगे। बफर ऐसा चीज़ होता है जो जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। बफर ऐसा चीज़ है आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। मान लो आप 1 इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट भी 1, 0 इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट भी 1। तो उसका जो सर्किट होता है, जो सर्किट है वो कुछ ऐसे सिंबल है उसका। ये क्या है, इसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं, बफर। इस टर्मिनल को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल इसको बोलते हैं आउटपुट टर्मिनल। किसी भी सर्किट में जो लेफ्ट हैंड वाला है वो होगा इनपुट और राइट हैंड वाला होगा आउटपुट। तो मान लो आप यहाँ पे 0 इनपुट दे रहे हो तो बफर है तो क्या देगा, ये 0 ही आउटपुट देगा। मान लो आप 1 इनपुट दे रहे हो तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम टू सेम आउटपुट देगा। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बफर बोलेंगे। इसको टाइमिंग डायग्राम देखते हैं इसका हम, कि मान लो कि आप इस सर्किट में कुछ इसको इनपुट देना है, आपको किसको देना है, इनपुट देना है, इस सिग्नल को एज ए इनपुट देना है। मान ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये मान लो 5 वोल्ट है। x इक्वल टू b, कोई x कर्व है जिसमें क्या है, ये 5 वोल्ट है।
ये मेरा इनपुट है। क्या है ये? इनपुट, जिसको हम जनरली IP से लिख देते हैं, इनपुट है ये। अगर ये सिग्नल को हम इसमें डालेंगे तो क्या आउटपुट देगा? तो इसका हम आउटपुट लिखेंगे Y। इसको आउटपुट Y मान लेते हैं और इनपुट X मान लेते हैं। इनपुट X और आउटपुट Y। तो इसका जो आउटपुट होगा ये क्या है? बफर है। ये T टाइम T है। अब मान लो कि 0 से T1 ड्यूरेशन के लिए आप इसमें दे रहे हो, तो 0 से T1 के लिए क्या है? ये 1 है, ये 0 1 0 1। अब 0 से T1 के लिए दे रहे हो, चलिए मैं इसको थोड़ा मैच कर लेता हूँ। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो 0 से T1 के लिए, 0 से T1 के लिए आप इनपुट दे रहे हो 1, तो मेरा आउटपुट भी आएगा 1। आएगा ना? नहीं आएगा, आउटपुट 1 आ रहा है। अब T1 से T2 तक आप इनपुट दे रहे हो 0, तो आउटपुट भी मेरा 0 आना चाहिए। 0 आ गया, यही तो बफर है। फिर आप T2 से T3 में आप इनपुट दे रहे हो 1 हाई वोल्टेज, तो आउटपुट भी मेरा हाई वोल्टेज आएगा। आएगा ना? T3 से T4 आप इनपुट दे रहे हो 0, तो आउटपुट भी 0 आएगा, कुछ ऐसे आएगा। और T4 के बाद आप दे रहे हो इनपुट 1, आउटपुट भी 1 आएगा। तो आप इसको मिला लो ऐसे। आप देख रहे हैं ना, ये Y है, सेम टू सेम ग्राफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप 1 दिया तो 1 आया, 0 दिया तो 0 है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है ना। 1 दिया तो 1, 0 दिया तो 0, फिर 1 दिया तो 1, फिर 0 इनपुट आया तो आउटपुट 0, फिर इनपुट 1 आया तो आउटपुट 1 आ गया। ये क्या है? बफर है। ये क्या है? बफर है। आप उतारो इसको। दूसरा है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। नॉट मतलब आप जो बफर कर रहे हो ऐसा नहीं चाहिए, हम उसको इसका उल्टा चाहिए। उल्टा मतलब अगर आप 0 दे रहे हो तो हमको चाहिए 1, आप 1 इनपुट दे रहे हो तो हमको आउटपुट 0 चाहिए। मतलब आप इसको क्या करेगा? वो इनपुट को कंप्लीमेंट कर देगा। क्या करेगा? कंप्लीमेंट कर देगा। चलिए इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप से होगा। और नॉट के लिए क्या करते हैं? एक 0 वाला सिंबल यहाँ लगा देते हैं। ये बताता है नॉट। बफर के साथ क्या लग गया है? नॉट गेट लग गया है। ये बफर था ना, बफर के साथ क्या लग गया? नॉट लग गया, तो ये हो गया नॉट गेट। तो मान लो इसका एक ही इनपुट है x और इसका आउटपुट हो गया y। मतलब आप x इक्वल टू 0 दोगे तो y इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1। x इक्वल टू 1 दोगे तो y इक्वल टू 0। जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। मतलब आप कोई इनपुट x दे रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? a का बार। आप इनपुट a दे रहे हो तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? a का बार हो जाएगा। मतलब a का जस्ट उल्टा हो जाएगा। a मतलब कभी a 0 है, कभी a 1 है। जब a इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1, जब a इक्वल टू 1 है तो आउटपुट 0। इसका मतलब यही होता है, जो भी दे रहे हो आप उसका जस्ट उल्टा। ये है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। और इसका अगर हम टाइमिंग डायग्राम देखें, इसको हटा दो, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? इसको मिटा लेता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर से हम टाइमिंग डायग्राम पे देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। मान लीजिए आपने ये इनपुट दिया, इसमें क्या दिया? x इनपुट दे दिया इसमें, और हमको y आउटपुट मिलेगा ना। आप देखो, अब 0 से T1 के लिए आप दे रहे हो 1, किसमें दे रहे हो? नॉट में। जब आप 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो अपन 0 से यहाँ तक 0 से T1 के लिए आउटपुट हो गया 0। फिर देखो T1 से T2 तक मेरा इनपुट क्या है? 0 है। T1 से T2 तक मेरा आउटपुट अगर 0 है, सॉरी इनपुट, तो आउटपुट मेरा क्या होना चाहिए? 0 का 1 होना चाहिए। मतलब हाई वोल्टेज, ये 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो T2 से T3 तक मेरा इनपुट क्या है? 1 है ना, हाई वोल्टेज है। अगर 1 है तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 1 है उसका 0 हो जाएगा।
अब देखो ये 1 था 0, ये 0 था 1, आ रहा है ना। अब ये 1 है तो इसका 0, अब ये 0 है तो इसका 1 होगा। अब ये देखो ये 1 है तो इसका 0 T4 के बाद है। तो अब अगर आप इसको कनेक्ट कर लो, मिला देंगे हम इससे, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आउटपुट हो गया। जब इस सिग्नल को हम इनपुट देंगे नॉट गेट में तो मेरा आउटपुट कैसा होगा, ये सिग्नल होगा। अगर हम 1 देते हैं तो 0, 0 देते हैं तो 1, फिर 1 देते हैं तो 0, 0 देते हैं तो 1, 1 देते हैं तो 0, जस्ट उसका उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। लिख लिए। एक इसका हम सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम। लॉजिकली हम एक सर्किट के द्वारा समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब बफर का पहले सर्किट देखना चाहिए था, तो बफर का नहीं देखे हैं, बफर का हम बाद में देखेंगे, पहले नॉट का देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका एक बल्ब है। क्या है, ये एक बल्ब है जो किसी बैटरी से कनेक्ट है। सप्लाई तो चाहिए बल्ब जलाने के लिए ना, ये आप बल्ब है, इसको हम आउटपुट y मान लेते हैं। मतलब ये अगर जलेगा तो आउटपुट 1 और ये नहीं जलेगा तो आउटपुट 0। आप देखो यहाँ से ये बल्ब हमेशा जलते रहेगा, है ना, आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब मान लो कि आप यहाँ पे एक स्विच, इसके पैरेलल में एक स्विच लगा दिए। स्विच समझते हो ना, ऑन ऑफ करने के लिए। और ये मान लेते हैं हम, ये स्विच ए है। क्या है, ये स्विच ए है। क्या है, स्विच ए है। यहाँ पे मान लो आपने जो भी 5 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है इसमें, ताकि इसमें पावर आए। अगर हम देखें 0 मतलब ओपन, स्विच ओपन, 0 मतलब स्विच ओपन, 1 मतलब स्विच क्लोज, स्विच क्लोज मतलब 1, स्विच ओपन मतलब 0। मान लेते हैं कि पहले स्विच को हम ओपन रखते हैं। क्या रखते हैं, स्विच ओपन रखते हैं। मान लेते हैं ए जो है हम ओपन रखते हैं, ए और वाई। ठीक है, क्या होगा, वाई। तो ये अगर स्विच हम ओपन रखते हैं, ओपन मतलब ए इक्वल टू 0, तो स्विच ओपन है तो क्या ये बल्ब जलेगा, जलेगा ना, क्योंकि ये करंट ऐसे करके इधर से आ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। जब स्विच ओपन होगा तो बल्ब जलेगा, आउटपुट मतलब 1 आएगा। जब स्विच को हम क्लोज करते हैं, 1 मतलब स्विच क्लोज करना, जब इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे, क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, सब करंट ऐसे पास करने लगेगा, करेगा ना, ऐसे पास करके ऐसे इधर चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, जब शॉर्ट सर्किट वायर रहता है तो सब करंट शॉर्ट सर्किट से ही पास होता है, तो लोड की तरफ नहीं जाता है, रेसिस्टेंस की तरफ नहीं जाता है ना, जाता है, नहीं जाता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, सब करंट इधर जाएगा, इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो 0। तो समझाने के लिए था ये। जब ए इक्वल टू 0 होगा मतलब ओपन रहेगा, और ये करंट फ्लो होगा जब ए इक्वल टू 1 होगा, मतलब क्लोज होगा, तब ऐसे हो जाएगा। तो यही है ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। आप जब 0 दे रहे हो तो 1, 1 दे रहे हो तो 0, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। यहाँ भी आप लिख सकते हो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा इसका, सिंपल में ये x है और ये y है। आप a दे रहे हो तो a बार होगा, मतलब आप 0 दे रहे हो तो 1 और 1 दे रहे हो तो 0। ये क्या है, ट्रूथ टेबल, ये सत्य है, सत्य का टेबल है, ये सत्य है, इसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यूज करते हैं। इसमें कितना है, 1 इनपुट टर्मिनल है, 1 आउटपुट टर्मिनल है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं और गेट। कौन सा गेट, और गेट। मिटाओ इसको, लिख लो फटाफट, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, मिटाता हूँ।
पढ़ते हैं अब और गेट। कौन सा गेट? और गेट। और का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। एडिशन मतलब ऐड करना। अब दो बाइनरी बिट को ऐड करना है लॉजिकली, नॉट मैथमेटिकली, लॉजिकली ऐड करना है। ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है कैसा होगा सिंबल? कुछ इस टाइप से सिंबल होता है। ठीक है ना, क्या होता है? कुछ इस टाइप से। ये आपका आउटपुट टर्मिनल हो गया वाई, लेकिन इसमें दो गो इनपुट होता है। क्या होता है? दो इनपुट टर्मिनल होता है। मान लेते हैं एक इनपुट ए है और एक दूसरा इनपुट बी है। क्या है? एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है। तब इसका ट्रूथ टेबल हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रूथ टेबल। इनपुट हो गया ए बी और आउटपुट हो गया वाई, है ना। ये मेरा इनपुट हो गया दोनों, ये मेरा आउटपुट हो गया है। अगर यहां से देखने वाली बात है, ठीक है, थोड़ा इधर लेता हूं ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलो अपन ले लेते हैं ये ए, ये बी और ये वाई। ये दोनों क्या है? इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। ठीक है, तो हम इसका ट्रूथ टेबल लिखना है। मान लीजिए कि आपने ए को 0 दिया, ठीक है, बी को भी 0 दिया, तो 0 और 0 ऐड कर देगा। क्या करेगा? 0 और 0 ऐड करके क्या देगा हमको आंसर? 0 देगा। क्या देगा? 0 देगा। फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या? अगर आप 0 0 दोगे तो ऐड करके हमको आंसर 0 देगा। ये सत्य है भाई। ठीक है, पहले अगर a इक्वल टू 0 दोगे, b इक्वल टू 1 दोगे, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप 0 0 था, दूसरा स्टेप है अगर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 दोगे तो आउटपुट क्या होगा? जब 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 ही होगा। होगा ना? नहीं होगा? होगा। तो आप a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 दोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मान लो कि आप a को 1 दे दिया, b को 0 इनपुट दे दिए, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब a को क्या किए? 1 दिए और b को 0 दिए। क्या दिए? 0 दिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। आएगा ना? 1 आएगा। मान लेते कि दोनों को हम 1 1 दे दिए इनपुट, इसमें भी 1 दे दिए और इसमें भी 1 दे दिए। दोनों को 1 दे देंगे तो लॉजिकली जोड़ने के बाद हमको 1 ही मिलता है। ये लॉजिकल एडिशन है। और मैथमेटिकल एडिशन होता है तो 1 + 1 = 0 और हासिल 1 होता। लेकिन ये लॉजिकल एडिशन है तो इसलिए 1 + 1 = 1। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। कि चलिए मान लेते हैं ये मेरा स्विच है। क्या है? स्विच है और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे हम एक 5 वोल्ट का कोई सप्लाई दे दिया, बैटरी वोल्टेज दे दिए हैं। ये मान लेते हैं कि स्विच ए है और ये स्विच बी है। ठीक है ना, स्विच इधर आएगा तो क्लोज होएगा। अभी स्विच क्या है? दोनों ओपन है। ये मेरा बल्ब है, जलेगा तो आउटपुट 1 होगा, नहीं जलेगा तो आउटपुट 0 होगा। अभी यही समझते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है, ये भी स्विच खुला है और ये भी स्विच खुला है। तो करंट ऐसे इधर जाएगा, इसके बाद इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। देखा, दोनों तरफ ओपन है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या इस पाथ में करंट आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि करंट नहीं इधर से पास हो रहा है, नहीं इधर से पास हो रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता है। जब करंट इसमें नहीं आएगा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब नहीं जलेगा तो 0 है ना। दोनों ओपन है, दोनों 0 0 है, नहीं जलेगा 0। समझ आ रहा है ना? दोनों ओपन है, ए और बी दोनों ओपन है, करंट पास ही नहीं हो रहा है तो बल्ब जलेगा नहीं तो 0। अब मान लेते हैं कि ए ओपन है और बी कनेक्टेड है। क्या है? ए ओपन है और बी कनेक्टेड है। मान लेते आप इसको कनेक्ट कर दिए, हम कनेक्ट कर दिए तो ये करंट ऐसे 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 फ्लो करेगा ना, ऐसे 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 फ्लो करने लगेगा तो डेफिनेटली बल्ब जलेगा। अब इधर करंट नहीं जा रहा है लेकिन इधर तो जा रहा है ना, एक सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है।
हो रहा है, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जलेगा तो 1, नहीं जलेगा तो 0। अब देखो, एक ओपन है दूसरा क्लोज है, बल्ब जल रहा है, आंसर 1। अब मान लो, समझ में आ रहा है ना, अगर ये कनेक्ट है, ये स्विच ऑन है, तो डेफिनेटली है कि ये क्लोज पाथ बना लेगा तो बल्ब जलेगा। अब मान लेते हैं कि ए ओपन है, सॉरी बी ओपन है और ए क्लोज्ड है, तब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, नहीं करेगा, इधर तो नहीं जाएगा, इधर से करंट तो फ्लो करेगा, तो बल्ब जलेगा, जलेगा ना भाई, क्योंकि पूरा सर्किट क्लोज हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलेगा, जलेगा 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों कनेक्ट कर देते हैं, दोनों स्विच ऑन हो गया, दोनों स्विच ऑन हो गया, तो करंट इधर भी जाएगा और कुछ करंट इधर से भी फ्लो करेगा, है ना। यहाँ आके दोनों मिल जाता है, आपको पता है ना, यहाँ पर आके दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब दोनों मिलेगा तो करंट फ्लो होगा इसमें, आंसर 1 होगा। तो ये सर्किट लॉजिकल डायग्राम है। और का अपन टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ठीक है, जो कुछ इस टाइप से है, और ये मेरा बी है, क्या है, बी है। विड्थ सबका बराबर है। ये T1 है, T2, T3, T4, T5, इधर T बढ़ रहा है, मान लेते हैं इधर 5 वोल्ट है, ये भी है, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 0 है, फिर 1 है यहाँ से यहाँ तक, फिर 0 है, ठीक है ना। मतलब T1, T2, T3, T4, T5, ये ऐसा सिग्नल है। ये भी आपका 5 वोल्ट का ही है, ये है आपका B, क्या है, B है। तो हमको आउटपुट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। T1, T2, T3, T4, T5। अब देखिए, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है ना। अब यहाँ देखिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। लो वोल्टेज 0 होता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, ऐड करना है, 1 + 0 1, 1 + 0 1 होगा ना, ये मान लो तो y है। अरे 1 को 0 में से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। 0 से T1 तक, T1 से 2 तक में क्या हो रहा है, 0 और 0 ऐड हो रहा है, तो 0 और 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। अब देखो, 1 + 1 1 होगा, है ना। T2 से T3 1 है, T2 से T3 1 है, तो 1 + 1 1 ही देगा, तो T2 से T3 क्या हो जाएगा, मेरा हाई वोल्टेज 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा। अब T3 से T4 देखो, 0 है, T3 से T4 देखेंगे तो 1 है, जब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1 मिलता है, मतलब ये भी 1 होगा, ठीक है। अब T4 से T5 देखते हैं, T4 से T5 क्या है, 1 है, T4 से T5 क्या है, 0 है, 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये भी 1 होगा, होगा ना। और फिर T5 के बाद 0, T5 के बाद 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, 0 + 0 = 0। अब सबको कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्ट हो गया, समझ में आया।
1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है, 0 प्लस 0 0। तो ये क्या हो जाएगा टाइमिंग डायग्राम। अगर आपको ये दोनों सिग्नल दे दिया इनपुट, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें नीट से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 बार आ चुका है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको 2 सिग्नल दे देगा, आपको बताएगा ये आउटपुट अगर है तो कौन सा गेट होगा। एक ये भी हो सकता है, बोलेगा ये दोनों सिग्नल को हम कोई गेट से गुजार रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा। 2 टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है। उतार लीजिए, उतार लिए, मिटाओ इसको। ये था और गेट। अब पढ़ते हैं हम लोग एंड गेट के बारे में। किसके बारे में, एंड गेट के बारे में। खाली आउटपुट बता देते हैं, इनपुट तो मेरा काम का रहेगा ही, ठीक है। मान लेते हैं, चलिए, हाँ 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 और हाँ, ये मान लेते हैं हम टी है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं मेरा आउटपुट वाई है। तो चल क्या पढ़ेंगे अब, तीसरा जो नंबर है, चौथा नंबर जो भी होगा वह है एंड। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसका सिंबल कैसा होता है, तो सबसे पहले सिंबल पहचानना सीखना चाहिए। कुछ ऐसे होता है, यह है एंड का। किसका सिग्नल है, सिंबल है एंड का। मान लेते हैं ये इनपुट टर्मिनल है ए और बी और आउटपुट टर्मिनल है वाई। ये क्या है, एंड का सिंबल है। और का सिंबल कैसा होता था, और का कुछ ऐसे होता था, नॉट का कुछ ऐसे होता था, बफर का कुछ ऐसे होता था, है ना। ये बफर है, नॉट है, ये और है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये है एंड। क्या है, ये एंड है। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं अपन, इनपुट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इनपुट ए और बी इनपुट हो गया, और आउटपुट किसका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनपुट और आउटपुट, जब आप 0 0 इनपुट दिए, क्या दिए, पहला बार में 0 0 इनपुट दिए, क्या दिए, 0 0 इनपुट दिए, तो आउटपुट क्या होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा। बहुत अच्छा, मतलब आप 0 0 दिए तो हमको 0 मिला। अब दे रहे हैं हम दूसरा नंबर में, क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं और 1 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 0 और 1, मतलब ए को 0 दे रहे हो आप और बी को 1 इनपुट दे रहे हो। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा ना। क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मिलेगा ना, 0 ही मिलेगा। मान लो आप इसको हम ए को 1 दे दिए, बी को कर दिए 0, ये तीसरा नंबर पे चला गया। क्या क्या कर दिए, ए को दे दिए 1 और बी को दे दिए 0। आप क्या किए, हम ए को इनपुट 1 दे दिए, बी को इनपुट 0 दे दिए, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा। अब क्या किया, फोर्थ नंबर में ए को भी 1 दे दिए और बी को भी 1 दे दिए, मतलब ए को भी इनपुट 1 दे दिए और बी को भी इनपुट 1 दिए। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। चलो 1 ही लिख देते हैं, नहीं मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो अपन बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करना, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। और में क्या होता था, 0 को 0 ऐड करते थे तो 0, 0 को 1 से ऐड करते थे तो अपन सीख गए ये ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है। अगर मेरा ये दोनों सिग्नल है ए और बी, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या हो सकता है। मैं एक दूसरा रेड पेन निकालता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा वो देखने में। चलिए रेड पेन से लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया T1, T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। तो ये 0 से T1 के बीच में कौन कौन सा है, ए है 1 और बी है 0। जब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0, ठीक है, मिलेगा। T1 से T2 0, T1 से T2 0, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब देते हैं T2 से T3, T2 से T3 1, T2 से T3 1, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये मान लेते हैं ये मेरा 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है। वन है। अब देखो T3 से T4, तो T3 से T4 क्या है, 1 है, और T3 से T4 क्या है, 0 है। 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो गया 0, है ना। T4 से T5 1 है, T4 से T5 0 है, तो 1 इंटू 0 0, है ना। और T5 के बाद क्या है, 0 है और 0 है तो 0 ही रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें एक ही टाइम में आउटपुट 1 हो रहा है, ये सब 0 0 है, 0 0 1 0 0 0, है ना। तो जगह तो ये क्या है, नेंड गेट है, क्या है, सॉरी एंड गेट है। इसका सर्किट डायग्राम अपन देखते हैं तो कैसा होगा सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, थोड़ा सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि चलो मेरा ये एक बल्ब है, क्या है, ये बल्ब लगा है यहाँ पे, वही एलईडी बल्ब है, क्या है, ये एलईडी बल्ब है जो जिसमें हमको सप्लाई चाहिए भी। ये बल्ब है, आउटपुट वाई, जलेगा तो 1 होगा, नहीं जलेगा तो 0। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद फिर एक स्विच लगा हुआ है। मान लेना ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। मान लेते यहाँ पे स्विच ए लगा है और यहाँ पे स्विच बी लगा है। अब बताओ हमको कि अगर दोनों स्विच ओपन रहेगा तो क्या बल्ब जलेगा, करंट ही पास नहीं होगा तो बल्ब कहाँ से जलेगा, नहीं जलेगा। अब यहाँ से करंट इधर जाएगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है तो नहीं जाएगा। जब 0 0 होगा तो 0, दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। मान लीजिए कि आप इसको ओपन कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको हम ओपन कर लेंगे, ए को ओपन रखेंगे और बी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ए को ओपन रखेंगे और बी को क्लोज कर देते हैं, मान लेते हैं ए ओपन बी क्लोज, तो क्या करंट बल्ब जलेगा, भाई करंट तो उधर से पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है भाई, बल्ब नहीं जला, ठीक है, तो आउटपुट 0। अब मान लेते हैं कि A1 को कनेक्ट कर देते हैं, ए को, बी को ओपन सर्किट रखते हैं, करंट यहाँ से फ्लो किया, यहाँ देखा रहे ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो वाई भी बल्ब भी नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट 0। अब मान लेते हैं दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों मतलब क्लोज सर्किट हो गया, स्विच ऑन हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा, दोनों अगर ऑन होगा तो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट 1, ठीक है, समझ में आया। ये था, क्या था, ये था एंड गेट। अब स्टार्ट करते हैं नेंड गेट। कौन सा गेट, नेंड गेट। क्या कर, कौन सा गेट, नेंड। इसको मिटा देते हैं, शॉर्ट इसको भी मिटाते हैं, ठीक है ना, आउटपुट भी मिटा देते हैं। तो नेंड गेट है। नेंड में क्या होता है, नेंड क्या है, नेंड, चौथा रखेंगे नेंड, क्या रखेंगे, नेंड गेट रखेंगे, इसका नाम कौन सा, नेंड, नेंड 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 नेंड, NAND, नेंड गेट। नेंड गेट क्या करता है भाई, देखो यहाँ पर क्या है,
एंड गेट के साथ प्लस क्या लगेगा लगा रहेगा, नॉट गेट लगा रहेगा। एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन है वो नेंड। तो मतलब एंड गेट आपका कैसा होता है, ऐसा होता है ना, होता है। इसके साथ क्या लगा रहेगा, एगो नॉट गेट लगा रहेगा। ये क्या है, नॉट है, ये एंड है, ये क्या है, नॉट गेट है। जो बनेगा सर्किट, जो सर्किट बनेगा वो क्या होगा, नेंड होगा। तो हम उसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एगो नॉट को मतलब हम क्या करते हैं, एक शून्य बिठा देते हैं यहाँ पे 0, और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट A एंड B। ये इनपुट A, ये इनपुट B, ये आउटपुट Y। ये जो 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। किसको, नॉट गेट को। ये कौन सा गेट हो गया, नेंड गेट। क्या हो गया, नेंड गेट हो गया। मान लेते हैं ये Y डैश है और ये आउटपुट Y है, ठीक है, आउटपुट Y है। समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो हम ट्रूथ टेबल लिखेंगे। ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि A पहली बार में हमने A को भी 0 और B को भी 0 इनपुट दिया। मान लेते हैं हम A को भी, मान लेते हैं हम पहली बार में फर्स्ट टाइम में A को भी 0 दिया और B को भी 0 दिया। तो अब 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करके Y डैश कितना होगा, बताओ, Y डैश कितना होगा। यहाँ पे Y डैश लिख लेते हैं हम। Y डैश कितना हो जाएगा, Y डैश 0 हो जाएगा, होगा ना, 0 इंटू 0 0। और 0 का नॉट करना है। अगर 0 इनपुट में नॉट गेट से इनपुट क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आप जब 0 0 दे रहे हो तो Y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1, क्योंकि Y डैश क्या आ रहा है, 0। तो अपन लिखेंगे Y इक्वल टू 1, आउटपुट 1 आ गया, ठीक है। जब आप सेकेंड टाइम में क्या करोगे, सेकेंड टाइम में क्या करना है, A को 0 इनपुट देना है, B को 1 दे रहे हैं। A को क्या दे रहे हैं, 0, B को 1। अब 0 1 मल्टीप्लाई हुआ क्या देगा, 0 ही देगा, देगा ना, नहीं देगा, 0 देगा। इस 0 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 1 होगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मान लो कि आपने थर्ड टाइम में इसको 1 दिया और इसको 0 दिया। क्या दिया, इसको 1 दिया और इसको 0 दिया। ये थर्ड टाइम है। A को 1 दे दिया और B को 0 दे दिया। तो 0 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, क्या देगा, 0 ही देगा, देगा ना, 0 ही देगा। और इस 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट गेट में इनपुट देंगे, आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 1 का आउटपुट 1 हो गया। अब मान लो फोर्थ टाइम में दे रहे हो आप 1 1 दे रहे हो। क्या दे रहे हो, A को भी 1 दे रहे हैं और B को भी 1 दे रहे हैं। A को भी 1 दे रहे हैं, B को भी 1 दे रहे हैं। 1 इंटू 1 1, एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस 1 को अगर नॉट गेट में देंगे तो नॉट क्या करेगा, उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब कि नेंड गेट क्या होता है, एंड का उल्टा। 0 इंटू 0 उसका उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 उसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 उसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 उसका उल्टा 0। तो इसका टाइमिंग डायग्राम हम देखते हैं, थोड़ा सा क्या देखते हैं, टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। ये T1 T2 T3 T4 T5 ये अपना T है, ठीक है। अब बताओ हमको 0 और 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, 0। और आप उसको उल्टा करना है, 0 को क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है ना। एंड गेट के बाद क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है आपको। तो 0 को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, समझ में आया, 1। अब देखो ये 0 है और ये 0 है। 0 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलेगा ना 0 यहाँ पे एंड गेट में। और उसको नॉट गेट में फीड करेंगे तो नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका कंप्लीमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एंड गेट क्या हो जाएगा, 1।
और उसको नॉट गेट में देंगे तो क्या कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ये हो गया 0। ठीक है, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। ठीक है, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। फिर 0 इंटू 0 0 का 0, उसका उल्टा 1। आप देखोगे पिछला वाला ग्राफ से, ये ग्राफ जस्ट इसके उल्टा होगा। यहाँ पहले 0 था, ये 1 था, अब हो गया ये 1 ये 0, पहले ये 0 था, ये अब हो गया 1। ठीक है, तो ये टाइमिंग डायग्राम है। अगर आपको ऐसा सिग्नल होगा तो आउटपुट क्या होगा, नैंड गेट का ये होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। फटाफट छापो, उतार लो इसको, स्क्रीन पॉज करके मिटाता हूं मैं इसको तब तक। ठीक है, ये था नैंड। अब पढ़ रहे हैं नॉर गेट। कैसा गेट? तो नैंड का थोड़ा ये देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सर्किट डायग्राम। क्या देखते हैं? सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट। यहाँ पे तो बल्ब लगा हुआ है भाई, चलो बल्ब, ये वाई हो गया, ए है और ये बी स्विच है। क्या ये स्विच ए और बी है? और यहाँ पे हम लगा दिए पावर सोर्स। क्या लगा दिए? पावर सोर्स। बताओ, क्या अगर ये ओपन होगा, ए भी ओपन रहेगा, बी भी ओपन रहेगा, तो डेफिनेटली सब करंट इधर पास करेगा, तो क्या होगा? बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा तो आउटपुट 1। ठीक है, जब 0 0 रखेंगे तो ऑन, लेकिन ओपन है तो 0 0 तो 1। जब मान लो इसको हम ओपन रखेंगे, इसको क्लोज रखेंगे, इसको ओपन रखेंगे और इसको क्लोज कर दिए, सर्किट को क्या कर दिए? क्लोज, तो फिर भी इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो सब करंट इधर से फ्लो होगा, तो बल्ब जलेगा तो आउटपुट 1 होगा। अब मान लो कि इसको कनेक्ट कर दिए, हम इसको 1 कर दिए और इसको ओपन सर्किट कर दिए, फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा इधर से, सब करंट कहाँ से फ्लो होगा? इधर से होगा, आउटपुट 1। अब दोनों को कनेक्ट कर दो आप, तो ये क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जितने भी करंट है वो कैसा होगा? ऐसे पास कर जाएगा, इधर कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो 0। ठीक है, ओके, मिटा इसको। ये आप हम लोगों का ये चीज़ है ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होने लगा है गेट में। ठीक है ना, किसमें यूज होने लगा है? जो मल्टीपल एक ही स्विच से बहुत सारा काम करना होता है ना, तब। तो आगे जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? नॉर, NOR, नॉर गेट। नॉर मतलब और प्लस नॉट। इसको मिटा लेते हैं, मेरा बाकी सब तो सेम रहेगा, है ना। मतलब ये क्या है? पहले रहेगा और फॉलोड बाय नॉट गेट, फॉलोड बाय नॉट गेट। यही क्या है? मेरा नॉट गेट है। पहले एक और गेट, उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट लगा देंगे तो मेरा आउटपुट हो जाएगा y। मान लेते हैं यहाँ का आउटपुट है y डैश। क्या है? y डैश। और ये किसका आउटपुट है? और गेट का। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। ये मेरा a है, tt है ना, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होगा? मान लेते हैं ये मेरा a है, ये इनपुट, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। ठीक है, 0 0 इनपुट मानते हैं। मान लेते क्या? पहला 0 है और ये भी 0, दोनों को 0 हम दिए। 0 प्लस 0 ऐड करके क्या देगा? ये 0 देगा। देगा ना? नहीं देगा? 0 देगा। 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 0 0 1 है ना। 0 प्लस 0 0, उसका कम्प्लीमेंट 1। अब देखो, अब एक में 0 दे दो, दूसरा में 1 दे दो,
पहली बार, ये दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, ए को 0 दे रहे हैं, बी को 1 दे रहे हैं। ए को क्या दे रहे हैं 0, बी को दे रहे हैं 1। तो क्या होगा 0 + 1 1 होगा कि नहीं होगा। और उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 0। अब मान लेते हैं थर्ड में ए को 1 देते हैं, बी को 0 दे रहे हैं। क्या करते हैं, ए को 1 देते हैं, बी को 0 देते हैं। 0 + 1 1 होता है ना 1। 0 + 1 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0 होगा। अब फोर्थ नंबर में क्या करते हैं, दोनों को 1 1 दे देते हैं। दोनों को 1 1 करेंगे तो आउटपुट मेरा y डैश क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 1 होगा 1 होगा। और ये 1 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब दोनों इनपुट 1 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। अब ये देखो नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। अगर नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इनपुट 1 है, मतलब एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट ऑलवेज 0 होता है नॉर गेट में। नैंड गेट में क्या होगा, सोच के बताना, ठीक है ना। सब बताना यहाँ पे जरूरत नहीं है, अब सोच के बताना, कमेंट करना मुझे, ठीक है क्या होगा। और एक इसका भी हम सर्किट डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसका पहले टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये टी है, वो लगता है टाइमिंग डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन जाएगा ना, श्योरली बन जाएगा। पहले समझ में नहीं आता था, अब तो समझ में आ गया। चलिए तो हम देखते हैं, अपन जानते हैं ये क्या है, T1 T2 T3 T4 T5। T5 है, ठीक है। अब देखो आप 0 + 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0, सॉरी 1 + 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। वही हो रहा है ना, 1 + 0 को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, और 1 का कंप्लीमेंट क्या हो रहा है 0। अब देखो 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना 0 + 0 को ऐड करोगे 0, और उसका कंप्लीमेंट लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये हो जाएगा 1। अब फिर देखो 1 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना 1, और 1 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। जोर से बोलो 0, ये हो जाएगा 0। अब देखो इसमें 0 + 1 1, 1 का कंप्लीमेंट 0। जोर से बोलो 0 माता की जय। अब देखो 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, उसका कंप्लीमेंट 0। सही कर रहा हूं ना मैं, 0 0 0, उसका कंप्लीमेंट 1। आ रहा समझ में, सबको कनेक्ट कर देते हैं। क्रॉस चेक कर लो, नहीं होता है तो समझ में नहीं आ रहा तो क्रॉस चेक करें। 1 + 0 1, उसका कंप्लीमेंट 0, ये 1 नहीं बेटा, 0 + 0 0, 0 का कंप्लीमेंट 1 तो 1, 1 + 1 0, 0 का कंप्लीमेंट, ओ यहाँ तो 1 होना चाहिए, आपने गलती करवा दिया। 1 + 1 1, 1 का कंप्लीमेंट ठीक तो है 0, बुद्धू कहीं से। 1 + 1 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 0 + 1 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 1 + 0 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 0 + 0 0, 0 का कंप्लीमेंट 1। समझ में आ गया,
ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम कैसा होता है। इसका जो सिंबल है, सिंबल तो अपन देखे नहीं, सिंबल क्या होता है, सिंपली और गेट के साथ एक बबल लगा देंगे, तो अपन बोलते हैं बबल। क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं। और ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये किसका सिंबल है, नॉर गेट का। किसका है, नॉर गेट का। किसका सिंबल है, नॉर गेट का। इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे अगर हम, तो कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे बनता है इसका। मान लेते हैं ये ए और ये बी स्विच है। क्या है, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। आप ही सोचो, क्या अगर ये दोनों ओपन रहेगा तो इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, सब करंट इधर फ्लो करेगा, तो बल्ब जलेगा। ठीक है, अगर ए को ओपन रख लेते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं, तो ऐसा कुछ पाथ बन जाएगा, बनेगा ना। आप मान लो कि ए को क्लोज कर दिया आपने, फिर बी को, ये क्या होगा, सब करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, है ना। उधर तो जाएगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, नहीं ना जलेगा, आउटपुट 0। मान लो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो सब करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा ना, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इधर कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, आउटपुट 0। मान लो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट कुछ इधर ही सब चलेगा, उधर करंट तो जाएगा नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट 0। आप इसको ऐसे लिख लो, अब समझ में आ रहा है ना। डिस्कॉम और डिस्कॉम, ठीक है। ये मेन डायग्राम है, आप कनेक्ट करके लिख लेना, वीडियो तो है ही आपके पास। अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कुछ, जिसको हम बोलते हैं बबल गेट। बबल्ड गेट मतलब बबल क्या हुआ, बबल मतलब नॉट लगा रहता है इनपुट सेक्शन में। अपन आउटपुट सेक्शन में तो लगा दिए नॉट गेट, लगा दिए ना। अब हम लगाते हैं इनपुट सेक्शन में नॉट गेट। किसमें, इनपुट सेक्शन में। क्या लगाते हैं, इनपुट सेक्शन में नॉट गेट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं और इसको कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एंड गेट लिखना है। क्या लिखना है, ये एंड हो गया, ये क्या हो गया, एंड हो गया ना, कि नहीं हुआ। मान लें कि अगर हम इसमें यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिए और हम इसमें इनपुट दे दिए ए, इनपुट दे दिए बी, आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे इनपुट देखना है हमको। यहाँ पे इनपुट क्या है, बी है, और यहाँ पे इनपुट क्या है, ए बार है ना। तो अपन आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ए बार इंटू बी। जैसे एंड गेट का आउटपुट होता था ए इंटू बी, ए बी, है ना। क्या होता था, ए बी। मतलब थोड़ा लिख लेना, वो ध्यान नहीं दिया उस पर। एंड गेट ना, एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट सिंबल ऐसा ए बी, तो y इक्वल टू ए गुने बी। और गेट क्या होता था, मान लो ये ए है, ये बी है, ये y, तो y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। क्या है, ए प्लस बी। मान लो नॉर लिखना है आपको, क्या, NOR, नॉर। नॉर क्या हो जाएगा, होगा ना, ए बी। ये क्या होता है, और के ऊपर में कंप्लीमेंट होता है, तो y इक्वल टू, पहले तो ए प्लस बी लिखेंगे और वाला, और इसके क्या करेंगे, पूरे का कंप्लीमेंट कर देंगे। कंप्लीमेंट मतलब नॉट गेट लगाना, ठीक है ना। नेंड, नेंड का क्या होता है, नेंड का होगा एंड के साथ एक नॉट गेट,
ये ए है, ये बी है, तो y इजकल टू ए इंटू बी का बार कंप्लीमेंट। ठीक है, ये उसका आउटपुट होता है। नॉट का क्या हो जाएगा? नॉट मतलब क्या है आपका? बफर पे होता है नॉट गेट। मान लो ये ए है तो y इसको लिखेंगे ए का बार। ठीक है, ये हो गया बबल सर्किट हो गया। सिंपल सर्किट है जो आप नहीं लिखे थे, तो ये बबल सर्किट है। ठीक है, ए बार, ये पूरे में बार नहीं, सिर्फ एक बार एक ए पे बार है। मान लो आपको फिर ऐसे दे दिया सर्किट, यहां पे भी नॉट गेट, यहां पे भी नॉट गेट। ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या आउटपुट हो जाएगा? ए बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बार। तो वो हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे जीरो लगा देगा, क्या करेगा? नॉट के बदला यहाँ पे जो है एक जीरो लगा देगा, क्या करेगा? यहाँ पे जीरो लगा देगा, यहाँ पे दे देगा ए, यहाँ पे देगा बी, और यहाँ पे दे देगा वाई। क्या हो जाएगा? वाई इजकल टू ए बार इंटू बी बार हो जाएगा ना, क्योंकि नॉट लगा है तो ए बार, फिर यहाँ भी नॉट लगा है तो बी बार। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बताओ क्या होगा आउटपुट। मान लो कि आप एक नैंड गेट है जो बबल्ड है। क्या है? बबल्ड है। मान लेते हैं ये ए है, ये पी है, और यहाँ पे भी एक बबल लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? तो आपको सबसे पहले किसका आउटपुट चाहिए? एंड का, है ना। एंड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए बार, यहाँ पे हो जाएगा बी बार, तो ए बार इंटू बी बार, फिर नॉट लगा है तो उसके ऊपर होल बार। समझ में आ रहा है? अब इसको ब्रेक नहीं करना आपको। इसको ब्रेक करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम लगता है, जो आपके सिलेबस में शायद नहीं है। ठीक है ना, नहीं तो हम पढ़ा देते हैं, हम थोड़ा पढ़ा भी देंगे, चिंता नहीं करना। अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। डी मॉर्गन फार्मूला है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? उतार लेंगे आप? उतार लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, दो चार को ये मान लीजिए कि और गेट दिया हुआ आपको। क्या दिया हुआ है? और गेट। यहाँ पे ए है, ये बी है, तो वाई क्या हो जाएगा? अभी और ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे हो जाएगा बी बार। अपन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये और गेट है, क्या है? यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है और यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है, ये ए है, ये बी है। अब क्या लिखोगे? ए बार प्लस बी बार, ये तो एंड का हुआ, इसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट होगा, इसके कारण इसका आंसर ये। इस सब टाइप का नीट में बहुत बार आया है, तो हमको देखना है। तो डी मॉर्गन क्या कहता है? डी मॉर्गन फार्मूला, डी मॉर्गन फार्मूला है। फार्मूला कुछ नहीं है, वो बोलता है ए को बी और बी को प्लस को गुना, गुना को प्लस में बदलने का तरीका है। मान लो लिखा है ए बार इंटू बी बार, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। ठीक है ना। ए बार का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार। इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। आप ये देखो, ये ए बार प्लस बी है, बी बार है, तो ए इंटू बी का होल बार होगा, है ना। ए इंटू बी का होल बार, उसके ऊपर फिर से एक बार लगाया हुआ है, तो लिखा है ना ए बार के पावर बार इक्वल टू ए, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी, है कि नहीं है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक और गेट है। क्या है? ये और गेट है।
नहीं होता तो आप इसका आंसर निकाल के देख लो। अगर आप यहाँ पे दे रहे हो 0 0, यहाँ पर आ रहा है 1 1, क्या आ रहा है 1 1, और 1 का क्या होता है 1 + 1 1, उसका कम्प्लीमेंट 0 है ना। इस आपको दिखाई देते हैं ए और बी, ये वाई। आप यहाँ पे दे रहे हो 0 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है कम्प्लीमेंट उसका, उस कम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे 0 + 1 0 + 0 0, उसके बाद फिर कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, इस चीज़ को छोड़ो हटाओ। ये डी मॉर्गन फार्मूला था, ये सब है। तो इसके साथ साथ एक और गेट है जो कभी कभी पूछता नहीं है, अगर हम पूछ लेते हैं तो होता है एक्स और गेट। एक्स और गेट ये स्पेशल है, एक्सक्लूसिव और गेट है। ये क्या है एक्सक्लूसिव और गेट। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप से होता है, क्या रहेगा कुछ और गेट रहेगा। ये तो और गेट ही है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा ये साइन रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। इसका होता है y = a + b। अब इसका क्या ट्रूथ टेबल है, आपको सिंपली ऐड कर देना है, मैथमेटिकल एडिशन। ये हो गया a b y, 0 0 0 0 + 1 0 1 ना, 1 + 0 1 1 + 1 0। ये मैथमेटिकल एडिशन को फॉलो करता है। किसको मैथमेटिकल एडिशन को, किसको मैथमेटिकल एडिशन को फॉलो करता है। ये क्या होगा 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 = 0 और हासिल 1। यहाँ पर हासिल वाला सिस्टम आ जाता है जिसको कैरी बोलते हैं ना, हासिल। यहाँ पर हासिल 1 हो गया, लिखते हैं ना 9 + 1 = 10, 10 का 0 और हासिल 1। सेम उसी तरह है 1 + 1 = 0, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट है, 1 को 1 ऐड करेंगे तो 0 होगा और उसका हासिल 1 होगा, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल है। एक होता है एक्स नॉर गेट। क्या होता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर का गेट का क्या सिंबल होता है, सिंपल वही एक्स और तो लिखेंगे, उसमें एक बबल लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स नॉर, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं y डैश। y डैश = y का कंप्लीमेंट। यहाँ पे जो y डैश क्या हो जाएगा y का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका आउटपुट है, इसका। तो ये 0 का 1 1 का 0 0 1 हो जाएगा, y डैश y का कंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आप 0 0 दोगे तो 1 0 1 0, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये था एक्स और गेट। तो गेट्स सब खत्म हो गए, अब बचे हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस करना जरूरी है, जो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमको लगता है इतना में आपको सब क्वेश्चन ही बन जाएगा, तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। तो नीट का एक क्वेश्चन बैंक हम लाते हैं, उस क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास है MTG का क्वेश्चन बैंक है जो 33 ईयर का है। इससे हम कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसका पेज नंबर 132 पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। बहुत ईजी है ये एक्चुअल में, तो अगर आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो हम सॉल्व करेंगे ही। यहाँ पर क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक आपको सर्किट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक और गेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक नॉर गेट दिया हुआ है, क्या दिया है, एक नॉर गेट। उसके साथ क्या किया है, नॉट गेट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, नॉट गेट, और यहाँ पे इनपुट दे रहा है ए और बी, ठीक है। तो ये आउटपुट y है, तो बोलता है इसका ट्रूथ टेबल बताओ। तो अपन लिख लेंगे ए बी और y,
यहाँ पे क्या जा रहा है, ए बार, यहाँ पे जा रहा है बी बार, ठीक है। अब देखो, अब आप 0 0 दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और इसका कंप्लीमेंट लोगे तो 0 होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 0 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा ना, नहीं आएगा। यहाँ पे 0 0 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, और 1 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 1, और इसका कंप्लीमेंट लोगे तो 0। मान लो फिर लेते हैं 0 1, 0 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0 का 1, और 1 यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा ना, 0 का 1 और 1 का 0, ये 1 0 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 1, और 1 का कंप्लीमेंट 0। मतलब आप 0 1 ले रहे हो तो 0 होगा, सिमिलरली 1 0 लोगे तो 0 ही होगा कि नहीं होगा। आप यहाँ ले लो 1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, 1 का 0, 0 का 1, 0 1 ऐड होगा तो 1, और इसका कंप्लीमेंट 0। 1 1 ले लो, 1 1 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, आएगा ना 0 0, 0 0 को ऐड करोगे तो 0, उसका कंप्लीमेंट 1, ठीक है। किसका, कौन सा गेट है ये, बताओ कौन सा गेट है, ये है एंड गेट। कौन सा गेट है ये, एंड गेट है। कौन सा है, एंड गेट। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये कैसा गेट होगा, लगभग एंड गेट होगा, तो इसका ट्रूथ टेबल यही सही है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सर्किट डायग्राम दे दिया है। क्या दे दिया है, एक सर्किट डायग्राम दे दिया है ऐसे, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा है, इसके नीचे एक बल्ब जोड़ दिया है, फिर एक रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं प्लस में, और यहाँ से हमने क्या किया, 2 स्विच लगा दिया, एक तो यहाँ लगा दिया स्विच, और एक यहाँ लगा दिया स्विच, ये ग्राउंड हो गया। अब बोल रहा है कि ये कौन सा गेट हो सकता है, बताइए। मान लेते हैं ये ए, ये मान लेते हैं बी, आप इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे हम, ए बी, और ये वाई। बल्ब है तो बल्ब जलेगा तो आंसर 1, नहीं जलेगा तो 0। अब मान लेते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0, जब ये भी ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा, इधर करंट नहीं आएगा, सब करंट इधर पास करेगा तो बल्ब जलेगा, तो 1। मान लो ये करंट हम इसको ओपन रखते हैं, इसको क्लोज रखते हैं, इसको क्लोज कर दिए, फिर भी इधर करंट नहीं आएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, सब करंट इधर से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बल्ब जलेगा। 1 0 रखेंगे सिमिलरली तो बल्ब जलेगा ना। मान लो ये क्लोज है और ये ओपन है, यहाँ से करंट इधर जाएगा नहीं, सब करंट इधर से पास हो जाएगा तो बल्ब जलेगा। 1 1 करेंगे, अगर दोनों को हम क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब करंट इधर से ही पास कर जाएगा, इधर कोई जाएगा नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण तो ये हो जाएगा, बल्ब जलेगा नहीं, 0। ये किसका है, अब बता दो। 0 इंटू 0, 0 का कंप्लीमेंट 1, ये क्या है, नैंड गेट है। क्या है, नैंड गेट है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। जो ठीक ठाक क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, जो बच्चा वाला क्वेश्चन है उसको हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, मिटाओ इसको। चलो कुछ इसी टाइप का है कि पहले आपका एंड गेट है, क्या है, 2 गो एंड गेट है, फिर इसके साथ एगो और गेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और गेट। ये पूछ रहा है आउटपुट वाई क्या होगा। अब क्या किया है इसने, इसका आउटपुट इसमें डाल दिया, इसका आउटपुट इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या किया है, इसमें एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट को क्या किया है कि नॉट के साथ डाला है, ये बी है, इसका एक इनपुट डायरेक्ट इसमें डाल दिया है, दूसरा इनपुट जो है नॉट लगा के इसमें डाला है, क्या लगा के, नॉट लगा के। तो बोल रहा है कि आउटपुट वाई क्या होगा। ये सिंपल सा इजी से क्वेश्चन है, आप देख लो। ए कुछ नहीं करना है आपको,
आपको करना है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे बी बार हो जाएगा ना दोनों, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बार, क्योंकि ए से लिए हैं और नॉट गेट लगाए हैं, तो यहाँ पे ए बार आएगा, और यहाँ से आ रहा है बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार, दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस बी ए बार इंटू बी। ये कुछ नहीं और एक्स और गेट का फॉर्मूला ही है, इसको हम ए प्लस के साथ घेर दिए थे और बी लिखे थे। ये क्या है, एक्स और गेट है, क्या है, एक्स और गेट है ये। क्वेश्चन 2016 में पूछा है, 2010 में पूछा है और 2012 में पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा था आपका 2018 में नीट में। अब जो पूछ रहे हैं वो 3 बार पूछ चुका है कहीं कहीं, वो सिर्फ लॉजिक पे, आपका लॉजिक लगाना आपको आना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। ये क्या है कि क्वेश्चन है मेरा कि एक एक्स और गेट है, उसका एक जो इनपुट है एक एंड गेट के पास है, और एक सीधे इनपुट चला गया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी और ये है वाई, ये एंड है, ये और है। बोल रहा है कि ए बी सी का क्या वैल्यू होगा अगर y इजकल टू 1, y इजकल टू 1 होने के लिए ए बी सी का क्या वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन लिख ही देते हैं। a इजकल टू 1, b इजकल टू 1, c इजकल टू 0। दूसरा ऑप्शन है a इजकल टू 0, b इजकल टू 1, c इजकल टू 0। तीसरा ऑप्शन है a इजकल टू 1, b इजकल टू 0, c इजकल टू 1। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, a इजकल टू 1, b इजकल टू 0, c इजकल टू 0। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से देखेंगे, अगर c 0 हो तो डेफिनेटली पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा ना। एनीथिंग इंटू 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड गेट में तो 0 हो रहा था, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अरे भाई c इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आए, अगर अब 0 आए 0 इंटू 0 0, अगर यहाँ पे 1 आए तो 1 इंटू 0 0 तो मिलेगा। तो c का वैल्यू 1 तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये 0 1 है, 0 प्लस 1 1, ये 1 तो 1, या 1 प्लस 0 1 तो 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। a 0 हो b 1 हो, लेकिन सॉरी a 1 हो b 0 हो, लेकिन c तो 1 होना अनिवार्य है। चाहे a 0 हो या b 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दोनों में से कोई एक 1 होना अनिवार्य है, लेकिन c को 1 होना अनिवार्य नेसेसरी है 1, तभी y इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। ये सर्किट दिया कि y इक्वल टू 1 होने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2013 में पूछा नीट में कि एक नेंड गेट है भाई तुम्हारा, क्या है, नेंड गेट है, उसके साथ एक और नेंड गेट है, क्या है, एक और नेंड गेट है, ये आपका a है, ये b है। तो बताओ क्या आउटपुट y क्या होगा। आपको पता है ये हो जाएगा a इंटू बी का बार, क्या हो जाएगा, a इंटू बी का बार होगा ना, कि नहीं होगा, होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ही जाएगा, इसमें भी a इंटू बी जाएगा, इसमें भी a इंटू बी जाएगा, मतलब एक ही इनपुट दोनों सेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मतलब बोले ये जस्ट लाइक ए नॉट गेट है, क्या है ये, जस्ट लाइक नॉट गेट। तो अपन लिख देंगे a इंटू बी का बार इजक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा डी मॉर्गन पे, लगा दिया तुरंत इस पे।
एक टाइमिंग डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है, बनाओ इसको। चलो दोनों सब सेम ही है, बाकी सब तो बच्चा क्वेश्चन है, आपसे सब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, ये सब एकदम बच्चा है। तो एक टाइमिंग डायग्राम को बना देते हैं और इसके बाद छोड़ देते हैं। सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन है, मान लो टाइमिंग डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है। ये मानते हैं T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। मान लेते ये कोई इनपुट A है, क्या है, A है। एक और है जो इनपुट, एक और है क्या है, उसका इनपुट B है, क्या है ये, B है। उसका जो टाइमिंग डायग्राम है कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, 0 फिर 1 1, ये ठीक है ना, 2 बार 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, ये तो T है, ये भी T है। तो बोलता है कि अगर आउटपुट मेरा ऐसा है, कैसा है, आउटपुट मेरा कुछ इस टाइप से है, अगर मेरा आउटपुट जो है Y है, उसका वेव फॉर्म अगर ऐसा है, कैसा है, अगर मेरा वेव फॉर्म जो है अगर मेरा वेव फॉर्म कुछ इस टाइप से है, किस टाइप से है, 2 को 1, ठीक है, फिर 0, तीन को 1 है भाई, कितना है, 3 को 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ऐसा आउटपुट है इसका, कैसा है, 1 है। तो बोलता है कि कौन सा गेट है पॉसिबल हो सकता है। अब बताओ 0 प्लस, ये तो 1 है ना, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये है 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, 0 1 प्लस 0 1 सही है, 1 प्लस 1 1 सही है, 0 प्लस 1 1 सही आ रहा है, 0 प्लस 0 0 सही आ रहा है, 1 प्लस 0 1 सही आ रहा है, 0 प्लस 1 1 सही आ रहा है। मतलब ये सिंपल ऐड हो रहा है। कैसा गेट होगा, सिंपल ऐड हो रहा है ना, हो रहा है ना। यहाँ देखो 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 आ रहा है, सही है, 0 प्लस 1 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, सही है, 0 प्लस 0 0 आना चाहिए, सही है, 1 प्लस 0 1 आना चाहिए, सही है, 0 प्लस 1 1 आना चाहिए, सही है। मतलब ये कौन सा गेट है, और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट है। टाइमिंग डायग्राम हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब तो इसमें सब बच्चा बउआ वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कोई ट्रूथ टेबल दे दे, बोलिए कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो ना, नहीं है। मान लो कि आप एक टेबल दे दिया, आपको एक क्वेश्चन, एक टेबल दे दिया, ए बी और वाई दे दिया, ये दिया 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1,
कौन सा टू किसका है? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये किसका है? और का है। ये क्वेश्चन पूछा है 1996 में, ये क्वेश्चन पूछा है 2012 में। ठीक है, चलिए यहीं पे हम नीट का ये टॉपिक्स ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा ये, आपको डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने देगा। हम इतना ईमानदारी के साथ पढ़ाए हैं। तो इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो देने में कोई भी कोताही नहीं करें और आपको डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बने, बेझिझक बने, ज़्यादा टाइम टेकन ना लगे। इसके लिए हम आपके पे इतना मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।